चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 2% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो विप्रो के अंदर किस तरीके से अगले हफ्ते के अंदर कंपनी परफॉर्म कर सकती है उसके रिगार्डिंग टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। साथ में एक बहुत बड़ा शानदार तरीके से अपडेट्स आ चुका है, बहुत शानदार तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है। तो वीडियो को जरूर एंड तक आप ये देख सकते हो। विप्रो एक फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ पैनिक लेवल दोस्तों हमें ग्लोबल बेसिस के ऊपर नजर आ रही है। Q1 का जो रिजल्ट है हर एक कंपनी का खराब हमें आने वाला है। जिस तरह से हमें एसेंचर बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का रिजल्ट आया था, क्योंकि ये भी कंपनी बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एसेंचर से और IT सेक्टर से वो भी कंपनी हमें बिलोंग करती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अंदर दोस्तों अगर कोई ज़्यादा हमें मूवमेंट नजर नहीं आया, इनका जो रिजल्ट था Q3 का वो कोई अच्छा रिजल्ट हमें नहीं आया था, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई थी। तो जिसकी वजह से अगर बड़ी कंपनीज अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो छोटी कंपनीज के किस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ एक प्रेडिक्ट कर पाए कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। तो हमें विप्रो का भी दोस्तों कोई अच्छा खासा रिजल्ट नजर नहीं आने वाला। अगर कंपनी फ्लैट भी अगर अपना परफॉर्म करी तो भी कोई गिरावट आने का चांसेस बहुत ही कम नजर आ रही है। जिस तरह से विप्रो ने Q4 का जो रिजल्ट हमें परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट फ्लैट हमें रिजल्ट परफॉर्म किया। तो क्या हमें विप्रो के अंदर दोस्तों करेक्शन आपको नजर आया? बिल्कुल भी नहीं। एक फ्लैट हमें विप्रो लगातार कंसोलिडेट कर रहा था। तो सबसे पहला अपडेट्स अगर आप देखोगे तो जून 2023 का अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो है म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा, जहाँ 74 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 47 म्यूचुअल फंड की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो बाइंग है हमें लगातार म्यूचुअल फंड्स विप्रो के ही अंदर लगातार कर रही हैं। यानी कि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर हो रही है। ऐसे टाइप की कंपनी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग कर रही है, और ऐसे टाइप के कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स निवेश करते हैं जिन कंपनीज ने पहले मल्टीपैग रिटर्न्स लोगों को बना के दिया हुआ है, और जो कंपनी का जो पास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, और आने वाले फ्यूचर में ये कंपनीज हमें डिमांड फुलफिल करने वाली है। ऐसे ही कंपनीज के अंदर हमें बड़े बड़े ग्रुप्स की, बड़े बड़े फंड हाउसेस की खरीदारी नजर आ ही जाती है। और सबसे मेन एडवांटेज ये है कि विप्रो पिछले एक सालों से डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर ये कंपनीज हमें बिलोंग कर रहा है। अगर आप विप्रो का टेक्निकल चार्ट पैटर्न दोस्तों देखोगे तो विप्रो का जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है 375 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है, एंड 413 रुपीज़ का ह्यूज अमाउंट ऑफ रजिस्टेंस वाला हमें लेवल निकल के आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कंपनी लेवल्स के आसपास हमें रेजिस्टेंस फेस करता है। सेलर्स यहाँ एक्टिव होते हैं, फिर कंपनी करेक्शन आता है, और बायर्स ला यहाँ 375 रुपीज़ के ऊपर एक्टिव होते हैं, और यहीं से फिर से रिवर्सल हमें विप्रो के अंदर नजर आ जाता है। तो विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं? सपोर्ट लेवल देखोगे तो करंटली विप्रो ने यही लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, जो लेवल है 375 रुपीज़ का, और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 413 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल है। कभी ना कभी कंपनी से बाहर निकलेगी, ब्रेकआउट करेगी, रिटेस्ट करेगी, और फिर कंपनी के अंदर अगर तेजी आए तो सबसे पहले टारगेट 445 रुपीज़ का, और इसको भी अगर कंपनी ब्रेक करे तो 520 रुपये तक के लेवल्स हमें विप्रो के अंदर आपको नजर आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, आपने अच्छे खासे दोस्तों कंपनी के अंदर निवेश किया है, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो करंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ बढ़िया मौका हमें कंपनी दे रही है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार नहीं मिलने वाली, और फ्यूचर के लिए तो नहीं मिलने वाली। विप्रो के अंदर 2 से 3 साल अगर आप दोस्तों निवेश करेंगे तो कंपनी आपको 100% तक का रिटर्न हमें दे सकता है, एज पर द पास्ट परफॉर्मेंस, एज पर द पास्ट डेटा। यानी कि 2008 में जो करेक्शन हुआ उस वक्त भी कंपनी ने 2 सालों में ऑलमोस्ट शेयर होल्डर्स को 200% का रिटर्न दिया। फिर 2020 में जब कोविड के द्वारा करेक्शन हुआ था तो कंपनी ने 1 सालों में 300% का रिटर्न दिया, और जो 2023 में करंटली कंपनी के अंदर लगातार करेक्शन हो रहा है, तो यहाँ भी कंपनी हमें 100% तक की रिटर्न सबको मिल सकती है। तो बाय एंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके विप्रो जैसी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स भी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये भी आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ डिमांड हमें फुलफिल करने वाली है। डिमांड इन द सेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, और जिन कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है उन कंपनीज के भी गवर्नमेंट लगातार दोस्तों फोकस कर रहा है, हर एक सब्सिडीज हमें दे रहा है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको उन्हीं कंपनी को नजर आएगा कि जो कंपनीज हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम करेगी, और स्पेशली ऑटो सेक्टर। पिछले 5 दिनों का अगर आप
टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे 5.5% की रैली टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुका है और हर एक दिन टाटा मोटर्स के लगातार दोस्तों लाइफ टाइम वाला हाई हमें क्रिएट कर रहा है। अभी जो कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला हाई जो क्रिएट किया था 599 रुपीज़ का, तो क्या हमें फ्रेश बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग इग्नोर करना। करंटली कंपनी तेजी के अंदर मिल रही है तो तेजी के पीछे हमेशा भागना नहीं है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। तो निवेश कब करना है? जब आपको कंपनी के अंदर करेक्शन नजर आए, 5% का, 6% का, 7% का डिप्स नजर आए, उसी वक्त आपको बाइंग करना चाहिए। करंटली वेट एंड वॉच करना। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा हर एक ऑटो सेक्टर के नंबर्स हमें हर एक महीने के 1 तारीख को नजर आते हैं। तो टाटा मोटर्स की भी ऑटो सेक्टर के जो टाटा मोटर्स कंपनी बिलोंग करती है उस कंपनी के भी मंथली सेल्स का नंबर्स, ईयरली सेल्स का नंबर्स हमें डेटा नजर आ चुका है। और जहां कंपनी के अंदर ग्रोथ भी दोस्तों आपको ठीक ठाक तरीके से नजर आए, कुछ सेक्टर के अंदर हमें फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आया, कुछ सेक्टर ने हमें बुरा परफॉर्म किया और कुछ सेक्टर ने अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें परफॉर्म कर चुके हैं। तो चलिए फुल अपडेट्स के निकल के आ रहे, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे जो इनका टोटल डोमेस्टिक का जो सेल्स है जून 2023 के अंदर कितना यूनिट हुआ था? 80,400 यूनिट के आसपास। और जून 2022 के अंदर ऑलमोस्ट हमें 80,000 के आसपास हमें यूनिट्स नजर आ रही हैं। यानी कि ऑलमोस्ट हमें कितने परसेंट के हिसाब से ग्रोथ नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस की पर 1% के आसपास टोटल डोमेस्टिक सेल्स के अंदर ग्रोथ आया। फाइनेंशियल ईयर 2024 क्वार्टर 1 2,22,000 और फाइनेंशियल ईयर 2023 पिछले साल का 2,25,000। यहाँ हमें ऑलमोस्ट 2% का डिप्स नजर आए हैं। कोई बहुत बड़ा दोस्तों इम्पैक्ट नजर नहीं आया। तो बेसिकली टाटा मोटर्स ने एक फ्लैट दोस्तों परफॉर्म किया है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, कोई ज़्यादा तेजी नहीं, एक फ्लैट हमें परफॉर्म किया है। तो कोई बात नहीं, अगर कोई भी कंपनी फ्लैट परफॉर्म करती है तो वो कंपनी के लिए दोस्तों नेगेटिविटी पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता। अगर दोस्तों करेक्शन होता ही बड़ा तो वो कंपनी के लिए भी और मार्केट के लिए भी नेगेटिव पॉइंट होता और उसकी रिगार्डिंग मार्केट भी हमें इसका इम्पैक्ट उस कंपनी को दिखा देता। तो वैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। तो टाटा मोटर्स का भी अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा, हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हो चुका है। देख सकते हो जून 2023 तो 92 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 59 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। जहां ज़्यादा म्यूचुअल फंड निवेश करेंगे उसी कंपनी के अंदर आपको आने वाले फ्यूचर में बड़ी रैली, बड़ी तेजी, बड़ी धमाका हमें कंपनी कर सकता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड कोई भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी डिमांड फुलफिल करेगी, ये कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रहेगी या फिर ये कंपनी बड़ी वेल्थ हमें क्रिएट करके देगी। ये सभी चीज़ों के एनालिसिस करते, टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखते, हर एक पैरामीटर्स को दोस्तों खुद जाके एनालिसिस करने के बाद ही बड़ा डिसीजन देते। क्योंकि इनका जो अमाउंट होते हैं बहुत बड़े बड़े दोस्तों कोई भी कंपनी इसके अंदर निवेश नहीं करते, क्योंकि इनका जो अमाउंट होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो सोच समझ के निवेश करते और इनका जो इंटरेस्ट है टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जिस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, फंड हाउसेज निवेश किया जिसका नाम है निप्पॉन। निप्पॉन के फंड ने बहुत बड़े बड़ी खरीदारी किया है। आप ये देख सकते हैं निप्पॉन का एक फंड है 16,000 करोड़ की बाइंग, फिर एक निप्पॉन का टैक्स सेवर फंड है 11,600 करोड़ की बाइंग, फिर निप्पॉन का एक फंड निकल के आ रहा है 6,300 करोड़ की बाइंग, निप्पॉन का एक फंड है 2,800 करोड़ की बाइंग और निप्पॉन का एक और ETF वाला फंड है 12,650 करोड़ की बाइंग नजर आ चुकी है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड ने खरीदारी किया है बहुत बड़े बड़े खरीदारी हमें किया है। तो रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, अभी दोस्तों करंटली फ्रेश बाई इग्नोर करना, करंटली अभी वेट एंड वॉच कर सकते। जब कंपनी के अंदर आपको डिप्स नजर आए उस वक्त निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में। बहुत ज़्यादा कंपनी चर्चे में है जिसका नाम है रोटो पंप्स। तो रोटो पंप्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो हाल ही फिलहाल में कंपनी ने 1:1 रेशियो के अंदर दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी की 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 कंपनी बोनस शेयर देने वाले हैं और एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास मिल जाएंगे 200 शेयर। जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे उतना ही कंपनी आपको शेयर्स यहाँ देने वाली है। तो रोटो पंप्स लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है। पैरामीटर वाइज अगर आप देखोगे, क्वार्टर वाइज देखोगे तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस है और 2022 में मार्केट के अंदर आया, जब से आए तब से 74% तक का रिटर्न आपको दे चुका है। मार्केट कैप 1180 करोड़ का एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो रोटो पंप्स लिमिटेड का क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट कंपनी ने रेवेन्यूज के अंदर भी, इनकम के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हर एक पैरामीटर्स के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद डिसीजन आप ये ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।